आज विश्व धूम्रपान दिवस है और स्वास्थ्य विभाग आज सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में इसकी जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा। हर साल कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद युवाओं में, बुजुर्गों में व महिलाओं में तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट की लत इस कदर बढ़ती जा रही है कि इस पर गहन चिंतन की जरूरत है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद मित्तल का कहना है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के बाद सबसे ज्यादा मृत्यु तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट के कैंसर से होती है। मैं डॉक्टर अरविंद मित्तल आज तंबाकू निषेध दिवस पर कुछ बताना चाहता हूं। तंबाकू एक धीमा जहर है जो सेवन करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे करके मौत के मुंह में ढकेलता जाता है। लोग जाने अनजाने में तंबाकू का सेवन करते हैं, धीरे धीरे शौक लत में परिवर्तन हो जाता है और तंबाकू के इस घेरे में फंस जाते हैं। तंबाकू में सबसे ज्यादा घातक निकोटीन जो पाया जाता है वो एक सबसे घातक पदार्थ होता है। उसके अलावा और भी कुछ पदार्थ होते हैं जिससे मुंह का कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और छोटी बीमारी जैसे मसूड़े का बीमारी, दांत की बीमारी हुई, एक दिल की बीमारी भी इससे जनरेट हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो तंबाकू के सेवन से बढ़ती जाती हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन तंबाकू की वजह से हो जाती हैं। और तंबाकू करने वाले व्यक्ति को कैंसर जो ना करने वाले व्यक्ति हैं उनसे 10 गुना अधिक चांसेस होते हैं। आप अगर इन चीजों को रोकथाम करें तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। सबसे मेन चीज, अगर आप ये तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग करना छोड़ते हैं, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो भी आप ये कोरोना जो कोविड-19 बीमारी है इससे बच सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जिंदगी चुनो, तंबाकू नहीं। नगर परिषद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद तेरी तानाशाही। कोटपुतली में मास्टर प्लान को लागू करने व सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर नगर परिषद पार्क की मौजूदा 4 दीवारी के स्थान पर नई 4 दीवारी के निर्माण के दौरान पार्क में स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने के प्रयास को लेकर अंबेडकर अनुयायियों में भारी रोष व्याप्त है। इसको लेकर सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने पालिका पार्क में सभा कर रैली के रूप में नारेबाजी की और उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम ऋषभ मंडल को ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि पार्क में वर्षों से बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है। वर्तमान में नगर परिषद द्वारा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और सौंदर्यीकरण के नाम पर दूसरी दीवार खींची जा रही है। आरोप है कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अवैध तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिमा के फाउंडेशन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इससे प्रतिमा में भी दरारें आ गई हैं, जबकि पूर्व में जो नींव खोदी गई थी वह सही थी। इससे लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान मंच के अध्यक्ष सतीश निमोरिया, पार्षद तारा पूतली, मदन लाल वर्मा, ओम प्रकाश नैनावत, मनोज सिरोहीवाल, दीपचंद आर्य, बलवंत रेवाला, आकाश सिंह, मुकेश रिवालिया, बनवारी लाल धोबी, श्रीराम आर्य, जीतू नैनावत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं करण सिंह अलोरिया, ग्राम गोपालपुरा, तहसील कोटपुतली। सर, हमने 3-4 रोज पहले यहाँ आके देखा, क्योंकि अंडरग्राउंड काम हो रहा था, पता नहीं चल पाया। पीछे जो डंडा था उसकी वजह से अनदेखी हो रही थी कि अंधेरे में काम कर रहे थे लोग। फिर हमने अंदर आके देखा तो जो राजस्थान स्वीट्स है, जो हमारे प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद जी और सभापति हैं, उनकी दुकान पर्सनल है। उसको देखते हुए उसके सामने से 4 फुट पहले इधर घुमा दिया गया बाबा साहब की मूर्ति की तरफ। अन्यथा इसके अलावा पहले जो नींव खोदी गई थी वो 5 फुट उधर सीधी खोदी गई थी और उसमें इन्होंने 4 बहुत ही समझदार तरीके से रची हुई साजिश, सभापति और प्रशासन और नगर पालिका, उसके कारण से बाबा साहब की मूर्ति को टारगेट किया है, बाबा साहब की मूर्ति को गिराने का प्रयास किया है और उनको फाउंडेशन को तोड़ दिया गया है। इस विरोध में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी सर्व समाज ने इकट्ठा हुआ है और इसका भयंकर दुख प्रकट किया है और हम विरोध करते हैं। जल्दी जल्दी इसका समाधान नहीं हुआ तो एक भयंकर आंदोलन भी होगा। उनसे 2 दिन का समय हमसे मांगा एसडीएम साहब ने कि 2 दिन में मैं कार्रवाई करूंगा, नहीं तो हमने भी उनको कह दिया अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई, बाबा साहब की मूर्ति का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन करेंगे। जैसे कि ये हमारा सर्व अम्बेडकर विचार मंच और सर्व समाज निर्णय लेगा। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। देखिए, इस बाबत तहसीलदार साहब का मेरे पास कॉल आया था कि जो अपने अम्बेडकर मंच वाले हैं वो आपत्ति कर रहे हैं कि भाई जो बाबा साहेब की जो प्रतिमा है उसको दूसरी जो अध्यक्ष महोदय से उनके से मेरी बात हुई थी। हमने जब काम चालू किया था उससे पहले भी उनसे बात की थी।
कि भाई चूँकि मास्टर प्लान के हिसाब से रोड का चौड़ाईकरण होना है, तो पार्क भी कुछ है जो रोड सीमा में आ रहा था, उसी को देखते हुए हमने दीवार का काम चलाया था। लेकिन जो मेरे पास में तहसीलदार जी का जो फ़ोन आया, वो ये कह रहे हैं कि भाई वो ये आपत्ति कर रहे हैं कि भाई प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए या डंडे को वहीं रखा जाए। तो मैं बता दूं, मास्टर प्लान के हिसाब से वो कर रहे हैं, बाकी प्रतिमा को ना छेड़ा गया है और ना हम छेड़ेंगे बाबा साहब की। इस बाबत हमारे 1-2 पार्षदों ने प्लस जो अम्बेडकर मंच वाले हैं, उन्होंने भी हमसे कहा है कि साहब प्रतिमा को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव उनका तरफ से आता है कि उसको बीच में लगाया जाए, तो हम उस पर गौर करेंगे और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। कोटपुतली में पंचायत समिति से नागाजी गौर अलवर की ओर जाने वाला रास्ता करीब 1 महीने से क्षतिग्रस्त है। यह नाला निर्माण व सड़क निर्माण कार्य के चलते इस सड़क का बेतरतीब तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ वाहन खराब होते रहते हैं। आपको बता दें कि प्रतिदिन इस सड़क मार्ग से करीब 5000 वाहन गुजरते हैं, लेकिन बेतरतीब सड़क निर्माण के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। अब आप देख लो इस रोड का मामला, जगह जगह खाड़ा हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, रास्ते में दुखी हो रही है जनता, और जगह जगह खाड़ा हो रहा है। कच्ची बस्ती की तरह उमड़ रही है ये बस्ती, और आप कहते हो सिटी बनाएंगे इसको। सिटी का काम है क्या कोई? एक बार बताओ, सिटी का कोई लक्षण दिख रहा हो तो वो बताओ। फिर दोबारा खोदते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि पाइपलाइन टूट गई, फिर दोबारा पाइपलाइन लगाते हैं। अब दोबारा कल ही पाइपलाइन लगी थी इधर साइड में, पहले ये पुरानी थी, ये टूट गई, इसमें पानी कम आता था, तो दोबारा लगाई गई। मैं रिटायर्ड BSNL से श्री राम मीना हूँ। ये पंचायत समिति से लेकर के और ये अलवर नारायणपुर नीमूचाना इधर से अलवर को जुड़ जाती है ये। इसमें कम से कम भी जो व्हीकल हैं, टू टायर वाले व्हीकल हैं, वो करीब इधर से 5000 के करीब गुजरते हैं, और 4 व्हीलर हैं वो करीब 300-400 व्हीकल गुजर जाते हैं दिल्ली के। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार, और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स, रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता। कोटपुतली नगर परिषद के वार्ड 37 में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने पिछले कई दिनों से गंदा पानी भरा हुआ है, और इसको लेकर वार्डवासी परेशान हैं। साथ ही विद्यालय स्टाफ व बालिकाएं भी परेशान हैं। यहाँ परीक्षा देने आने वाली बालिकाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मोहल्ले वासियों को भी बाहर निकलने में दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि आवागमन के समय कई बार बच्चे इस पानी में गिर जाते हैं, साथ ही बाइक भी फिसल जाती हैं, और लोगों को दोबारा से कपड़े बदल कर जाना पड़ता है, और इन भारी समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। लेकिन कई बार नगर परिषद को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन समस्या का कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर नगर परिषद आयुक्त व नगर सभापति ने कहा है कि जल्द इस समस्या का समाधान करवा लिया जाएगा। पहले नाले का काम चल रहा था, जिस कारण से समस्या बनी हुई थी, और अब जल्दी इस समस्या का निपटान कर दिया जाएगा। वो नाला टूट गया था, इस वजह हम उसकी मरम्मत करवा रहे हैं। ठेकेदार को ठेका दे रखा है, उसकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये काम वो हो गया। अब नाला थोड़ा ठीक हो गया तो हम उसका समाधान जल्दी ही समाधान करा देंगे। आमसू रोड का जो नाला है उसका काम भी चालू करवा दिया था, लेकिन अभी चूंकि नाले का काम चल रहा है तो उसमें क्या, इस पानी को चूंकि काम चल रहा है तो आगे डाट लगाई हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। उसके लिए हमने संबंधित ठेकेदार को बुलाया है, पाबंद भी किया है कि आप जल्द से जल्द देखो डाट को हटाएं और पानी का निकास करें, उसके बाद में जो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैंने अभी ठेकेदार को बुलाया है, एक्शन साहब को मैं बुला रहा हूँ, उसको जल्द ही मैं डाट को हटवा करके पानी का निकास को आगे करवा दिया जाए। कोटपुतली नगर परिषद के वार्ड 26 में बनी ऐतिहासिक बावड़ी अब आबादी के बीच होने व खुली होने की वजह से आवारा पशुओं व बच्चों के लिए खतरा बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ कई बार छोटे बच्चे इस बावड़ी में गिर चुके हैं, और साथ ही आवारा पशु भी इस बावड़ी में गिर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बावड़ी को ढका नहीं जा रहा है। कई बार नगर परिषद व वार्ड पार्षदों को अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐतिहासिक बावड़ी होने की वजह से इसकी संरक्षण की आवश्यकता है, और इस पर जाल लगाकर इसे जल संरक्षण के रूप में काम में लिया जा सकता है। मदनलाल स्वामी।
कभी किसी ने नहीं किया सर। 2 बार तो मैंने बचा दिया 2-3 आदमियों को, तो इसमें कूदते हुए 2-3 और तो यहाँ से भग के आ गई थी एक बार इस मोहल्ले में से। उनको हाथ पकड़ बचाया। कल परसों एक मीनों का लड़का पड़ गया था इसमें। मैंने कई बार कहा है कि इस पर अगर जाड़ वगैरह पड़ जाए तो ये आज से अगर होता नहीं दे, आज से का डर रहता है। यहाँ एक अंकल गाय 2-3 मर गए थे पहले। और ये हम तो बचपन से देख रहे, जब यही कहते हैं हमारे घर वाले तो कि भाई भीम पांडव की बनाई हुई है, भीम पांडव बावड़ी है। कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ कोटपुतली के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का आयोजन सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार को ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष भास्कर शर्मा ने शिविर का निरीक्षण करते हुए कहा कि स्काउट बालक बालिकाओं को देश व समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। संघ के सचिव हंसराज यादव ने बताया कि शिविर में हारमोनियम, पेंटिंग, कराटे, डांस, इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर, योगा, मेहंदी, सिलाई, ब्यूटिशियन व इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही शिविर में एडवेंचर व स्काउटिंग गाइडिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। शिविर का उद्देश्य बालक बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। शिविर 23 मई से 23 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सह शिविर संचालक वीरेंद्र सिंह, गगन कुमावत, पप्पूराम यादव, कृष्ण यादव, हरप्रसाद, रोशनलाल, विजेंद्र सैनी, सीताराम गुप्ता सहित अनेक दक्ष प्रशिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।